नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। सामने के दृश्य में आपको बड़ी सी माला में बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं। यह कार्यक्रम है आज 13 जनवरी को ITI मैदान बक्सर में आयोजित भाजपा के मैत्री भोज का। एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि मिथिलेश तिवारी भी शामिल हुए। लेकिन कार्यक्रम का लब्बो लुआब यहाँ पर सीमित नहीं है कि मैत्री भोज हुआ, कम्बल बटा, मंडल अध्यक्षों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के केंद्र में रहा वह चेहरा जिसने लोगों को तनाव दिया। यहाँ लाल जैकेट में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम अमित पांडे है और यह युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनके द्वारा ही यह कार्यक्रम आयोजित था। हालांकि बैनर पार्टी का था। जिलाध्यक्ष भोला सिंह भी मौजूद थे और प्रभु श्री राम की आदमकद तस्वीर भी लगी थी। और भाजपा का कार्यक्रम हो, प्रभु श्री राम की तस्वीर न हो, मंगलाचरण न हो, यह बात आप समझ सकते हैं। भौकाल टाइट था। आप प्रभु के दर्शन कर लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का वार्षिकोत्सव मना है। सामने के दृश्य की चर्चा करते हैं। अमित पांडे मुख्य अतिथि मिथिलेश तिवारी का अभिनंदन कर रहे हैं। बगल में खड़े हैं पूर्व मंत्री संतोष निराला, जो राजपुर से जदयू के विधायक रहे हैं। कतवारू सिंह भाजपा के जिलाध्यक्ष, भोला सिंह लोजपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश, तमाम VIP इस मंच पर मौजूद थे। सबके लिए आदर सत्कार, अंग वस्त्र आदि का क्रम चला। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राजनीति में आप करिए कुछ, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ दूसरा ही निकल करके आता है। यह कार्यक्रम मकर संक्रांति के मैत्री भोज के नाम पर आयोजित था और सभी भाजपा के मंडल अध्यक्षों का अभिनंदन भी रखा गया था। और इसके उपरांत कंबल वितरण की वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन यह कार्यक्रम इतना भव्य हुआ कि लोगों को यह तनाव दे गया, खासकर भाजपा के नेताओं को। कार्यक्रम के दृश्यों को देखकर आप अनुमान लगा रहे होंगे। गीत भी, संगीत भी, भोजन भी, दान भी, सब कुछ एक साथ देखकर पत्रकार भी कुछ परेशान नजर आए। उन लोगों ने अटपटे सवाल किए अमित पांडे से, जो इसके आयोजक थे, लेकिन उन्होंने भी चटपटे जवाब दिए। आइए सुनते हैं इस अटपटे चटपटे सवाल जवाब का सिलसिला। अरे हम तो कही दिए कि नर सेवा नारायण सेवा है। इसमें ना कोई स्वार्थ छिपा है और ना कुछ लेना है। ये निस्वार्थ भाव की सेवा है। मैं निस्वार्थ भाव का सेवा कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँ। इतनी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भारी, इससे भी ज्यादा भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ति मेरे पीछे है और यहाँ की जनता की शक्ति मेरे पीछे है। कंबल वितरण के बहाने क्या विधानसभा की तैयारी? ऐसे कहाँ प्रचार हो रहा है? कहीं दिख रहा है क्या आपको कि विधानसभा के प्रचार हो रहा है? विधानसभा का प्रचार है, नर सेवा है, नारायण। नेता नहीं, सेवक बनकर सेवा करूंगा, इसका अर्थ? नेता नहीं, मैं नेता कहाँ बन रहा हूँ भाई, सेवक हूँ। आपको तो दिख रहा है ना? कभी वोट लिए हैं क्या? जनता ने हमको चुना है क्या? जनता ने कुछ हमको दिया है क्या? सेवा कर रहा हूँ, सेवा भाव से सेवा कर रहा हूँ। इसमें कहीं निश्चल मन से सेवा नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। और जब तक जीऊंगा तब तक इस तरह का सेवा करते रहूँगा। बक्सर में स्थानीय नेता भी है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता है। करेंगे क्या? वो ठग बाबा है, उनके वो ठगेंगे जनता को, झूठ बोलेंगे, बबुआ बचवा करेंगे, परिसदन में बैठेंगे, पीठ ठोकेंगे, वही राजनीति करेंगे। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अधिकार आपके नजर में ठग बाबा कौन? ठग बाबा यहाँ के माननीय विधायक जी हैं और एक्सीडेंटल बाबा माननीय सांसद जी। हमारे नेता ने बता दिया कि एक्सीडेंटल सांसद यहाँ। अगर मौका मिलता है विधानसभा का तो क्या आइएगा? अरे भैया, मौका अभी पार्टी तय करेगी ना, किसको मौका मिलेगा नहीं। लेकिन हम पार्टी के साथ तैयार हैं और जैसे पार्टी कहेगी सब जो आएगा उसके लिए हम। क्या संदेश देंगे मकर संक्रांति में बक्सर वालों? मैं बक्सर वासियों को कितने संख्या में कमल वितरण किया जाएगा? तो जितने लोग आएंगे उनको सबको। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा की है कि रणनीति है कम्बल वितरण। कहाँ रणनीति है? कहीं किस प्रकार की रणनीति आपको कहीं दिख रहा है क्या? रणनीति कहाँ? रणनीति आपको दिख रही है? कोई रणनीति नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा, और यही हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी ने पाव पखारा गरीब का, कभी किसी ने पखारा क्या? कोई नेता बता दीजिए। लालू यादव। सवाल जवाब की इस कड़ी में मुख्य अतिथि और बक्सर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी से भी पत्रकारों ने पूछा, आखिर मकर संक्रांति पर भाजपा और जदयू इतना जोर क्यों दे रही है? मकर संक्रांति किस तरह से हो रहा है बिहार में? जबरदस्त मकर संक्रांति हो रही है और उन्नति, प्रगति और विकास का नया इतिहास
एनडीए 2025 में भी गढ़ने जा रहा है। मोदी जी दिल्ली में और नीतीश जी पटना में, ये दोनों नेता का जन्म ही विकास के लिए हुआ है, और सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, यही आज चूड़ा और दही जो है उसमें ये जब आप देखेंगे तो नीतीश जी का भी विकास ही है और मोदी जी का भी विकास ही है। बक्सर संसदीय इलाके को संदेश देंगे। बक्सर संसदीय इलाके के लिए संदेश ये है कि बक्सर तो एक आध्यात्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है। भगवान राम ने भी, भगवान बामन ने भी और महर्षि विश्वामित्र ने भी इसी पवित्र बक्सर को चुना था, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इस भूमि पर, इस धरा पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो नए साल में ये जो कैलेंडर ईयर है, इसमें मोदी जी ने 257 करोड़ का तोहफा बक्सर को दिया है, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर आएंगे उस दिन बाकी तोहफों की बरसात करके और बक्सर से जाएंगे, और एक ही संदेश देके जाएंगे कि बिहार और दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार है वही बक्सर का विकास करेगी, और बाकी लोग बक्सर में चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, ये केवल आकर ये कंफ्यूजन फैलाएंगे, केवल झगड़ा लगाएंगे और करेंगे कुछ नहीं, अपने परिवार और अपने व्यापार का ही फायदा करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जैसा काम नहीं कर सकती। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संतोष निराला पूर्व मंत्री रहे। उन्होंने भी पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और बताया हम सभी एक हैं। उन्होंने अमित को इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष को आमंत्रण दिया, एनडीए के सभी नेताओं को आमंत्रण दिया, और हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आप प्रदेश के महामंत्री और बक्सर पार्लियामेंट के पूर्व लोकसभा के हम लोग के प्रत्याशी एनडीए के मिथिलेश तिवारी जी भी, सारे लोग उपस्थित थे। बहुत बहुत हम लोग बधाई दिए अमित पांडे जी को कि इस तरह का कार्यक्रम और आगे आप करते रहिए, सबको जोड़कर लेकर चलते रहिए। बिहार में इस कार्यक्रम ने विरोधियों को भी परेशान किया है, क्योंकि आज जो सवाल जवाब का क्रम आपने सुना उसमें यह सवाल जरूर उठा कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, किसी भी दल के या सांसद, इनके द्वारा छठ हो या कोई पंचकोश का बक्सर का मेला हो, न तो इनकी सहभागिता दिखी और न जन सरोकार से जुड़ा कोई अन्य कदम। और इस कंबल वितरण ने तो उन विरोधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी दिया है। इसको लेकर चर्चाएं और भी होंगी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।